चैप्टर नंबर 1 है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका टॉपिक है। कल हमने अल्कली मेटल्स भी पढ़ लिया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी। तो आज हमने इसकी अकरेंस पढ़नी है, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ में, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसलिए इसको क्या कहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको कहा है। द आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिलिकेट्स जो है वो जब एल्यूमिन इसके साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये अर्थ में ज्यादा है, अबंडेंट है, तो इसलिए इसको क्या कहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम और कैल्शियम जब सोडियम और पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आइंस बनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, कैटाइंस। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हेलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर। जो मैग्नीशियम हेलाइड्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, सी वाटर में। मैग्नीशियम हेलाइड्स कौन से होते हैं, जो हैलोजेंस के साथ होंगे, जैसे MgCl2। तो ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, हैलोजन। हैलोजन को हमने क्या नाम दिया है, हेलाइड का नाम दिया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं मैग्नीशियम हेलाइड जो है वो सी वाटर में पाए जाते हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम अलग अलग जो है वो रॉक्स में पाए जाएंगे। तो मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल है। उसके बाद है कैल्शियम फास्फेट, इसका फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है इसका, Ca3PO4 2। PO4 के 2 मॉलिक्यूल हैं और कैल्शियम के 3 हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड है, तो ये कहाँ पाया जाता है, मिनरल्स में। उसके बाद कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स एज स्केलेटल मटेरियल इन बोन, टीथ, सी शेल एंड एग शेल। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोन्स में पाया जाएगा, हड्डियों में, ठीक है, टीथ में, सी शेल, सी में जो शेल्स होते हैं, सी शेल्स का पता है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने शेल्स जो हैं वो पानी में छोड़ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम सिपियां भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है उसमें। और एग शेल, जो अंडे का जो बाहर वाला छिलका है व्हाइट कलर का, उसमें भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम। उसके बाद है Ra इज अ रेयर एलिमेंट, इट इज अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे आपने जो याद करना है वो है कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं। तो नेम ऑफ मिनरल्स हैं ये वाले, ये सारे याद रखने हैं। इसमें से जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 आ सकते हैं या MCQs में आएंगे। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है बिराइल Be3Al2SiO36। ये मुश्किल है तो इसलिए इसको एक कॉपी पे लिख लेना है अलग अलग, जैसे अल्कली मेटल्स पढ़ाए थे कल, इसको भी एक लाइन में लिखना है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी इसको भी लाइन में लिख लेना है, ठीक है। क्राइसोबेराइल का क्या है, Al2BeO4। मैग्नीसाइट का MgCO3, डोलोमाइट MgCO3, CaCO3। तो ये इतने सारे दिए हुए हैं। इप्सम साल्ट, सोपस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोराइट, फास्फोराइट, स्टोनशियोनाइट और बेराइट, ठीक है। तो ये मिनरल्स याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेक्यूलियर और एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम और डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम इट्स फैमिली मेंबर। अब जो लिथियम है इसकी देखें तो कौन कौन से आते हैं इसके नीचे। लिथियम पहले होता है ना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ये पीरियड है कि ग्रुप है, पीरियड है, ठीक है, पीरियड है ये, लेफ्ट ग्रुप है ये, ठीक है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की सेम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो लिथियम है ना वो अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, लिथियम। तो हम लोगों ने अब क्या पढ़ना है, पेक्यूलर और एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, कि लिथियम जो है वो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि काजेस क्या है इसके बिहेवियर के, कि ये क्यों डिफरेंट है। लिथियम जो है वो ग्रुप 1A से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी वजह क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस और इसके आयन का जो है साइज। तो लिथियम का आयन जो है वो उसके अंदर ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, ये एटम है, ठीक है, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक इसे क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो लिथियम का बाकी सबकी निस्बत क्या है, एटॉमिक रेडियस कम है, ठीक है।
न्यूक्लियर चार्ज लिथियम इज स्क्रीन्ड ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट में 2 है और आउटर मोस्ट शेल में 1 है। तो इसके ऊपर क्या साइन आता है? Li+1। बाकी सबके ऊपर भी क्या आता है? +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके आउटर मोस्ट शेल में। ये हो गई सिमिलर चीज। अब हम लोगों ने डिफरेंट पढ़नी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये काजिस है ना, ये वाले, इसमें सबसे पहले क्या है? एटॉमिक रेडियस। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे है लिथियम आयन जो है वो क्या होता है? ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होती है इसमें। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। अब क्या है? इसका मास ग्रेटर है बाकी सब जो नीचे वाले हैं उनसे, ठीक है। मास ग्रेटर है तो डेंसिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी ना। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वही कह रहे हैं कि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि लिथियम का मास ज्यादा है बाकी सबसे। उसके बाद डिफरेंसेस पे आ जाओ कि क्या है? लिथियम मच हार्डर है एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। अगर हार्डर है तो बहुत ज्यादा हार्ड है बाकी सबसे, अगर लाइटर है तो बहुत ज्यादा लाइट है। अब किस हिसाब से हार्डर और लाइटर है? मास के हिसाब से, वजन। उसके बाद लिथियम साल्ट कौन कौन सी होती हैं? क्योंकि इनकी हाई डेंसिटी है। अब ये याद करना है कि जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, पानी में हल नहीं होते। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये पानी में हल नहीं होगा। तो कौन कौन से साल्ट जो है वो उन्होंने बताए हुए हैं? LiOH, LiF, Li3PO4, Li2CO3। पहला क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम, उसके बाद लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है। लिथियम फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है कि लिथियम किसी और के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। फॉर एग्जांपल LiNH3 4+1। तो ये क्या है? स्टेबल कम्प्लेक्स है एक। लिथियम जो है वेरी स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ज्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि लेस सोल्यूबल है ना। लेस सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए क्या है? लेस सोल्यूबल इन वाटर है। उसके बाद क्या बताया हुआ है कि लिथियम साल्ट जो है वो लार्ज पोलराइजेबल एनाइन है। पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है? पोलर का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली है, नहीं इक्वल पोलर में। और नॉन पोलर में क्या है? इक्वल है, ठीक है। लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट नहीं बनाता। ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल बनाता है अगर किसी के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि रूम का हिसाब के टेम्परेचर से। अब जहां हम लोग बैठे हैं इसका टेम्परेचर कितना होगा? 16 में थोड़ा सा प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कूलिंग तो 20 हो गया, 21, ठीक है। तो इस तरह तो रूम टेम्परेचर पे जो है एग्जिस्ट करता है। अब आगे बताया हुआ लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। अब पर क्यों लग रहा है जो आप लोग बता रहे थे? सोडियम में लगा है लेकिन लिथियम ऑक्साइड में नहीं लगा। सोडियम में 2 ऑक्सीजन हमने ऐड किए हैं, O2 है, Na O2, इसलिए क्या लगा है इधर? सोडियम परऑक्साइड। और लिथियम ऑक्साइड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो ये मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे पढ़ाए हैं। टोटल कितने हैं? 15 है। तो ये 6 करके याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 10 हम लोग आज करते हैं 12 पॉइंट्स, ठीक है। 9 वाला क्या था? लिथियम क्या है? लेस। 8 वाला है लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, दैट इज व्हाई इट्स हैलाइड्स आर मोर रिस्पांस किया करें। सॉल्वेंट। लिथियम
कंपाउंड जो भी बनेगा लिथियम किसी के साथ लिंक करेगा तो उसमें क्या होगा, कोवलेंट लिंक कौन रेज हो गया, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मोर सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सोलवेंट में। सर एक मिनट, लेस सोल्यूबल किसमें है, वाटर में है, और मोर सोल्यूबल किसमें है, ऑर्गेनिक सोलवेंट में। ऑर्गेनिक सोलवेंट में कौन कौन से आते हैं, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हैं। तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि ऑर्गेनिक सोलवेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद है, और प्लीज बातें ना कीजिएगा, 7 पॉइंट हो गया, 8 है, ये ना मुझे वीडियो रोकनी पड़ जाए। 9 वाला लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। लिथियम जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट स्टार्ट करें, ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव इसलिए इसको कहा है। उसके बाद एसिटाइलिन की बात बता रहे हैं कि एसिटाइलिन को अगर हम लोग पास करवाते हैं लिथियम से, एसिटाइलिन का फार्मूला क्या है, स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर नंबर 10। तो हम लोग जब इसको प्रीडेटर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी जैसे लास्ट टाइम भी, C2H2। और इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजिस्ट्रेट फेस नो लैप। एसिटाइलिन का फार्मूला है, ठीक है, C2H2 जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, इसके हमने सोडियम एसिटाइलाइड बना देगा, राइट। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। उसके बाद 11 पॉइंट है, लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों है इसके पास, भी डिस्कस किया था क्योंकि हमारा टॉपिक भी था। और स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें कि जो है मार्फोर है, इसके पास +1 है ना स्टूडेंट, इसकी तादाद जो है वो कम क्यों हो रही है, और अगर कम हो रही है तो इसकी क्या वजूहात है, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स तो जो शिकारी है और जो इनके दरमियान तवाज़ुन थोड़ा सा बरकरार ना रहे, बिगड़ जाए तो क्या होता है। CO3 तो स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है और इन चीजों का जानना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर हम जो है इनको अच्छा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, Li2O प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद है NaNO3, कौन से अदारे NaNO3 2 में डिवाइड हुआ है, NaNO2 और ऑक्सीजन। उसके बाद है लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड को अब क्या किया है, हीट किया है तो किसमें कन्वर्ट हुआ, Li2O+। वो था आपका इदारा था बहुत बड़ा, मैंने आप लोगों को लिथियम जब भी बताया था कि WWF जो है स्टूडेंट एक बहुत बड़ा इदारा है जो इसकी LiCl जो है वो एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज कर रहा है। जब क्लोराइड ऑफ सोडियम और पोटेशियम हैव एंडोथर्मिक ये आपको वहां पे बहुत हेल्प करते हैं और आपको जो है एक अच्छा वो भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट यही नहीं, आपको बहुत अच्छी वो भी देते हैं कि आप जो है वो आराम से अपना जो है स्टूडेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो WWF जो है वो इसका फूड एंड हेल्थ साइंस की, क्योंकि ये जो है ऐसी, क्योंकि पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी तो अब आप देखो आप इसको कैसे याद करोगे ये सारे पॉइंट्स को, ये इम्पोर्टेंट है। वक्त के साथ साथ फिर जो है हुकूमत ने अगर आगे काजीज ऑफ जो है ठीक है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो यहाँ जानवर है क्योंकि ये भी जो है वो इसमें से आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस, इनका भी एहसास है, इंसान की जिम्मेदारी है, चार्ज डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, और थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जानवर भी है, और अगर ये ना हो तो क्या जमीन में उसके बाद किसी भी किस्म का मसला आ सकता है। तो इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है ना उसमें से रिएक्शन याद करना है, ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा तो, अगर थ्योरी नहीं याद हो रही तो ये रिएक्शन तो अगर जमीन पे नहीं है तवाज़ुन क्या बरकरार रह सकता है या बिगड़ता है। और जो फर्स्ट में उन्होंने न्यूक्लियर चार्ज और सबका बताया डेंसिटी का, ये वाले पॉइंट्स करने हैं डिफरेंस का। इससे क्या ताल्लुक है जहां बारिश का?